ध्यान देना। ओए बिट्टू, हम टॉपिक चालू कर रहे हैं, उसका नाम है विटामिन। विटामिन, इसे विटामिन भी कहते हैं, विटामिन भी कहते हैं। यानी हम लोग विटामिन के बारे में जानने वाले हैं। और ये विटामिन है क्या, तो बारी बारी से एक एक पॉइंट करके हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये विटामिन का खोज, इसका खोज याद रखिएगा 1912 में किया गया था। 1912 में इसका खोज 1912 में हुआ था। यह पहला पॉइंट याद रखिए। दूसरा बात याद रखेंगे यहां पे कि इस विटामिन का खोज 1912 में तो हुआ, लेकिन करने वाला कौन था वैज्ञानिक? उनका नाम था फंग। यानी इस विटामिन का खोज फंग एक वैज्ञानिक थे। फंग अर्थात फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्यारे बच्चों, हम इस विटामिन की चर्चा किए तो 1912 में खोज किया गया, और इस विटामिन का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था फंग, अर्थात फंक ने किया। एक बात और ध्यान में रखिएगा, फंक इस विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। फंक इस विटामिन शब्द का प्रयोग किए थे, शब्द का प्रयोग किए थे, इन्होंने प्रयोग किया था। और इस विटामिन का मतलब बताया इन्होंने, अर्थात इस विटामिन का मतलब बताया इन्होंने कि इस विटामिन का संक्षिप्त शब्द, संक्षिप्त शब्द के रूप में बीटा बताया था। यानी इसको बीटा से भी जानते, विटामिन को बीटा के नाम से भी जानते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, संक्षिप्त में बीटा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा ये बात कदम, कि इस विटामिन का मतलब क्या होता है बाबू? इस शब्द का मतलब होता है बीटा। शब्द का मतलब क्या होता है? बीटा। शब्द का मतलब क्या होता है? बीटा। अर्थात इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इस विटामिन का शाब्दिक अर्थ होता है बीटा। अब एक पॉइंट ध्यान में रखना है ना? चलिए प्यारे बच्चों, क्लियर करना है। सबसे बड़ा चीज है, और भी मैं शब्दों में ही लिखते चलता हूं, अभी लास्ट में डायग्राम बनाएंगे इसका हम 5। यहां पे कंप्लीट माइंड के अंदर में रखेंगे कि विटामिन एक रासायनिक पदार्थ है। विटामिन एक रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, पदार्थ है।
जो जटिल होता है, जटिल होता है, जटिल होता है। हम 6 नंबर पॉइंट में जानने वाले हैं बच्चों। विटामिन ये विटामिन न मनुष्य के शरीर में बन पाएगा और न ही जंतु के शरीर में बनता है। यानी विटामिन का निर्माण नहीं मनुष्य के द्वारा किया जाता है और नहीं जंतु के द्वारा किया जाता है, बल्कि इस विटामिन का निर्माण किसके द्वारा होगा? केवल पेड़ पौधे के द्वारा होता है। यहां लिख लेंगे कि विटामिन का निर्माण जंतु, मनुष्य, के द्वारा नहीं होता है, नहीं होता है, परंतु इसका निर्माण पेड़ पौधों के द्वारा होता है। यानी पेड़ पौधा बनाने का काम करता है कौन? विटामिन। अब पेड़ पौधा कौन बनाता है, जरा एक बार नजर में देख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर पॉइंट में हम लोग बात करेंगे। 7 नंबर में विटामिन का निर्माण पेड़ पौधा के रूप में यदि बात करें तो विटामिन का निर्माण, बोलिए, विटामिन का निर्माण होता है क्या? इस विटामिन का निर्माण जैसे सभी सब्जी, फल इन सभी से होते हैं। सब्जी है, फल है, ये सब निर्माण करते हैं। फल इत्यादि के द्वारा निर्माण होता। अब जैसे भी देखिए ना, आप चना खाते हो, हरा कच्चा, या आप देख सकते हो और भी कुछ, जैसे में बीज वगैरह जो खाते हैं आप, फल सेब खाते हैं, पपीता खाते हैं और भी चीज खाते हैं ना, तो सभी क्या है? आप हरी सब्जी में खाते हैं, बहुत सारा चीज जो आपके पास होते हैं वो सब विटामिन देने वाला होता है। तो ये सब जो है विटामिन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। देखिए अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं पॉइंट नंबर 8 में, अर्थात यहां पर हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि विटामिन क्या होता है। अब हम लोग को क्लियर करने का जरूरत है यहां पे कि इस विटामिन को देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। यानी विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो लिख लेंगे कि विटामिन को 2 भाग में बांटा गया है। 2 भाग में बांटा गया है। पहला का नाम है भाषा में घुलने वाला विटामिन, भाषा में घुलने वाला विटामिन, और दूसरा जो है, इसको याद रखिएगा, जल में घुलने वाला विटामिन।
ये दो तरह के विटामिन होते हैं बच्चों, एक वसा में घुलता है और एक जल में घुलने वाला विटामिन होता है। याद रखिएगा, ये विटामिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछता है बाबू, चाहे कोई कंपटीशन हो या चाहे कोई आप 11 का हो या 12 क्लास का हो, सभी जगहों पर पूछते हैं। विटामिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़े ना, सभी के लिए, कंपटीशन से लेकर के आईएससी के लिए, सभी के लिए यह उपलब्ध है, बढ़िया और डीपली पढ़ा रहे हैं आप सभी को। तो यहां पे याद रखिएगा, वसा में घुलने वाला विटामिन, विटामिन बिल्कुल याद रखेंगे बच्चों, वसा में घुलने वाला विटामिन का नाम। और ऐसे भी याद रखिएगा कि वैसा विटामिन जो वसा में आसानी पूर्वक घुल जाता है, यानी वैसा विटामिन जो जल में, सॉरी, वसा में आसानी पूर्वक घुल जाता हो तो उसे वसा में घुलने वाला विटामिन कहा जाता है। यानी वसा में घुलने वाले विटामिन को सिंपल सा बात याद रखिएगा कि वसा में आसानी पूर्वक घुल जाता है। और हम लोग अभी अभी वसा टॉपिक में ये बात करके आए, और वसा कौन सा वसा में, तो याद कीजिए, क्या हम लोग व्युत्क्रम वसा डेरिवेटिव लिपिड में बात किए थे, आया था उसमें विटामिन एडिया का आया था, है ना। तो ये बात यहां पर हम लोग याद कर लेंगे कि वसा में घुलने वाले विटामिन के लिए ट्रिक है, ट्रिक इसको याद रखिएगा, वो है विटामिन एडीएफ, विटामिन एडीएफ, विटामिन एडीएफ है, जिसमें पहला विटामिन का नाम है बीटा ए, दूसरा के नाम है बीटा बी डी, तीसरा के नाम है बीटा ई, और चौथा का नाम है बीटा के। और हम बारी बारी से यहां पे जानने का प्रयास करेंगे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के क्या, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेना है कि जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा। आप इन सभी को जाकर के वसा में डालिए, घुल जाएगा आराम से। लेकिन जो जल में घुलने वाला है वो कौन कौन सा विटामिन है, जरा एक नजर देख लेते हैं यहां पे, ठीक है। यानी हम लोग नंबर 2 की बात करेंगे, क्या, जल में घुलने वाला विटामिन। तो जल में घुलने वाला विटामिन को बोलेंगे कि वैसा विटामिन जो जल में आसानी पूर्वक घुल जाता हो उसे जल में घुलने वाला विटामिन कहा जाता है, वाला विटामिन कहा जाता है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जल में घुलने वाले विटामिन को कहा जाता है कि आसानी पूर्वक जल में घुल जाता हो। जैसे इसके लिए भी ट्रिक होता है इसका एग्जाम्पल में, बस याद रखेंगे BCP, BCP ये ट्रिक हो गया, विटामिन BCP। बढ़िया, जरा लिख देते हैं, विटामिन
BCP यही है जो केवल जल में घुलता है, और आप ऊपर देखिए विटामिन में ADF जो वसा में घुलता है। अब हम बात करेंगे यहां पे कि विटामिन B क्या है और विटामिन C क्या है, P क्या है। तो बच्चों यदि मैं विटामिन B की बात कर लें पहला नंबर में, तो प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारा प्रकार होता है। B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4 होता सर B5 होता है, B6 होते हैं, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है। इतना सारे विटामिन केवल B होते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि विटामिन फिर C और विटामिन P की बात करेंगे, विटामिन P की बात करेंगे। तो यहां पर इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं बीटा, तो सभी को बीटा बोल सकते हैं, बीटा बोलेंगे, इसको भी बीटा बोलेंगे, शॉर्ट में बीटा बोला जाता है। पहले कंप्लीट इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये विटामिन हो गया। अब इनमें से हम सबसे पहला विटामिन लेकर के चल रहे हैं विद्यार्थी, ध्यान में रखिए इस चीज को। पहला विटामिन के बारे में हम बात करेंगे, यानी वसा में घुलने वाले विटामिन की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा 1 मिनट के लिए, ठीक है। 1 मिनट के लिए ध्यान में ये बात को रखिए कि वसा में घुलने वाला विटामिन क्या है। नंबर 1 का चर्चा कर रहे हैं, कौन सा? तो वसा में घुलने वाला विटामिन, वसा में घुलने वाला विटामिन, वसा में घुलने वाला विटामिन, विटामिन। तो देखो प्यारे बच्चों, वसा में घुलने वाले विटामिन के बारे में हम बात करें तो सिंपल सा याद रखिएगा, ऐसे ही इसको छोटा दीजिए। कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके बारे में आप याद रखिएगा। अब वसा में घुलने वाले विटामिन पहला था, नंबर 1 में था विटामिन ए था, विटामिन ए था। दूसरा का नाम था विटामिन डी था। तीसरा का नाम था विटामिन ई था, और चौथा का नाम था विटामिन के था ना। अब इसी में से हम पहला नंबर विटामिन की बात करेंगे, नंबर 1 विटामिन ए। प्यारे बच्चों इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जिसे आप याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या, यानी इसका रासायनिक नाम पहले जानेंगे। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। अब देखो ध्यान देना, रासायनिक नाम, तो इसके रासायनिक नाम का है नाम रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल, यानी रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। अब यदि इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र होता है, आराम से याद रखेंगे, C20H30O होता है। और याद रखेंगे कि विटामिन ए के कमी से, यानी कमी से होने वाला रोग। अब देखो कमी से होने वाला रोग, तो पहला रोग का नाम है रतौंधी, रतौंधी होता है। कौन सा होता है? और दूसरा मैंने याद रखेगा जिसको कहते हैं वीकनेस, यानी दुर्बलता बोलेंगे इसको, दुर्बलता, दुर्बलता यानी वीकनेस होता है। ये दो चीज हो गया कमी के वजह से। अर्थात ये विटामिन मिलेगा, कहां से मिलेगा भाई? विटामिन ए की प्राप्ति कहां से होगा? विटामिन ए की प्राप्ति कहां से होगा? क्या चीज खाएंगे तो मिलेगा हम लोग को? तो याद रखिएगा, गाजर खा लेंगे, गाजर है ना,
या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्राप्ति पहले लिख दीजिए, प्राप्ति। तो प्राप्ति कहां से? गाजर से, दूध से, है ना, मीट से, है दूध से, मीट से, चिकन से, चिकन से, मछली, मछली से, फल से, सब्जी से, इत्यादि से, यानी प्राप्त होंगे। इसको इतना ही याद रखिएगा। तो मेन विटामिन ए के बारे में आप ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, रासायनिक सूत्र C20H30O होता है, कमी से होने वाला रोग का नाम है रतौंधी और दुर्बलता, और प्राप्ति कहां से होगा? तो गाजर, दूध, मीट, चिकन, मछली, फल, सब्जी इत्यादि से होता है। ठीक है, रोकना मतलब स्टॉप। अभी जस्ट मैं बात कर रहा था विटामिन ए का, अब हम बात कर रहे हैं विटामिन डी के। यहां पे नंबर 2 में बात करेंगे विद्यार्थी जी, विटामिन डी का। तो विटामिन डी में क्या होता है, इसको कंप्लीट माइंड के अंदर में रखिएगा कि विटामिन डी के पास क्या होता है। सबसे पहला चीज इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम होता है बच्चों कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है? कैल्सीफेरॉल। इसका नाम जो होता है वो नाम कैल्सीफेरॉल रखा गया, कैल्सीफेरॉल। लिख सकते हो कैल्सीफेरॉल, यानी कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। दूसरा, यदि मैं रासायनिक सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र की बात करें, सूत्र की बात करें तो बिल्कुल याद रखिएगा जी, इसका रासायनिक सूत्र होता है, याद रखना, इसका रासायनिक सूत्र होता है C28H44O, C28H44O विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, सॉरी सूत्र होता है, और नाम कैल्सीफेरॉल होता है। एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा यहां पे कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी के कमी से सुखंडी रोग उत्पन्न होता है, सुखंडी रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग उत्पन्न होगा? सुखंडी रोग उत्पन्न होता है। और याद रखिएगा कि इस विटामिन का प्राप्ति, यानी विटामिन डी का प्राप्ति, विटामिन डी का प्राप्ति याद हमेशा रखेंगे धूप से, धूप, और धूप में परावैंगनी किरणें होते हैं, परावैंगनी किरण होता है, परावैंगनी किरण होता है। और परावैंगनी किरण जो है प्यारे बच्चों धूप में ही मिलते हैं। इसके अलावा दूध है, घी है, मक्खन है ना, मक्खन है, बीज है, इत्यादि इत्यादि, यानी इत्यादि से प्राप्त होता है। ये हो गया आपको विटामिन डी की बात कर रहे हैं। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि विटामिन डी अधिक मात्रा में मिल गया, अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ, अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ तो विषाक्त हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, जिसके
कारण, जिसके कारण याद हमेशा रखेंगे ब्रिक के ऊपर प्रभाव डालता है। कंप्लीट इस बात को माइंड में रखेंगे। विटामिन डी के बारे में इस प्रकार से बताया गया हुआ। अब हम बात करेंगे यहां पे, सिंपल सा बात याद रखना, ध्यान में रखना है। क्या भाई? थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है विटामिन ए। विटामिन ए, और ई का चर्चा करने वाले हैं। तो ई में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले कि इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम हमेशा याद रखना। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उसको आप कुछ बोल दिए यानी टोक दिए, तब टोक देना यानी टोकोफेरॉल। ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल याद रखिएगा, टोकोफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र, और रासायनिक सूत्र हमेशा बच्चों याद रखना C29H, C29H50, H50O2 होता है। ये फार्मूला मैंने ये रासायनिक सूत्र हो गया। अब एक बात और याद रखेगा, विटामिन ई जो है उसकी कमी के कारण अधिकतम ये बात देखने के लिए मिलता है, गर्भवती महिला में भ्रूण के ह्रास होना। गर्भवती महिला में भ्रूण का ह्रास का होना देखा जाता है। और इसके अलावा बच्चों और भी देखा जा सकता है, जैसे में परिवहन तंत्र हो गया। परिवहन तंत्र में गड़बड़ी होता है, गड़बड़ी हो जाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि विटामिन ई की प्राप्ति कहां से करते हैं हम लोग? तो विटामिन ई की प्राप्ति, विटामिन ई की प्राप्ति हमेशा याद रखिएगा, इसका प्राप्ति होता है जैसे में आप सलाद की पत्ती, सलाद की पत्ती बोल सकते हो, सलाद के पत्ती से प्राप्त हो सकता है, सोयाबीन से हो सकता है, सलाद की पत्ती हो गया, सोयाबीन, दूध, फल यानी इत्यादि से प्राप्त होता है, इत्यादि से प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे यहां पर विद्यार्थी, लास्ट है, चौथा नंबर है, इसको याद रखना है। चौथा नंबर में आता है विटामिन के, विटामिन के, इसको याद रखना बच्चों। इसमें भी पॉइंट है, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम होता है इसका मिथाइल नेफ्थाक्यूनिन, अर्थात मिथाइल नेफ्थाक्यूनिन होता है। दूसरा बात एकदम याद रखना है, इसको विटामिन के का नाम मिथाइल नेफ्थाक्यूनिन होता है बच्चों। अब विटामिन के का रासायनिक सूत्र, यदि रासायनिक सूत्र की बात करें तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा बच्चों कि C13H46O2 होता है, समझे? C13H46O2 होता है। और दूसरा बात याद रखिएगा कि विटामिन के कमी से, विटामिन के कमी से
से रक्तहीनता एवं रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग जरा कहते हैं, ब्लीडिंग कहा जाता, ब्लीडिंग होना देखा जाता है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। अर्थात विटामिन के की प्राप्ति हम लोग करने वाले हैं, प्राप्ति इसका किया जा सकता है। जैसे में विटामिन के की प्राप्ति के लिए दूध, विटामिन के की प्राप्ति के लिए यकृत, इसके अलावा पालक, फूलगोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, फल इत्यादि से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये विटामिन के बारे में हम लोग बात किए, है ना। इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे कि हम लोग अगले टॉपिक यानी अगले क्लास में पुनः आने वाले हैं, तो इसमें हम बात करेंगे। अभी जो बात किया गया है वो विटामिन, वैसे विटामिन के बारे में बात किए हैं जो बसा में घुल रहा था, लेकिन हम अगले क्लास में अगले वीडियो में लेकर के आएंगे वैसे विटामिन के बारे में जो जल में आसानी पूर्वक घुल जाता हो। यानी हम वहां पर विटामिन बी के बारे में, विटामिन पी के बारे में और विटामिन सी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।